उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और कन्नौज में, चले जाइए बंगाल में, क्या स्थिति है। ये तमाम आरोपियों के जड़ जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी से ही क्यों जुड़े हुए हैं। भारत की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, विपक्ष की राजनीति की मानसिकता इतना गिर गई है कि आप आरोपी को बचा रहे हैं। आज ये स्थिति है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को 37 सीट मिला और राम का मंदिर बनाने वाले को उससे कम मिला। हाँ, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आज बंगाल में हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और ये हिडनबर्ग मुद्दा उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से घिनौने अपराधों की एक के ऊपर एक फहरिस्त, अभी अयोध्या, अब कन्नौज, अरे भगवान ये क्या उसकी एज है, उसकी वीडियो तक वायरल हो गई है, उसकी तो कुकर्मी की, और कलकत्ता डॉक्टर तक सेव नहीं है। हमारा चाहता है रतन रंजन जी, ये क्या हो रहा है भैया। ये हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इन बहन बेटियों के ऊपर इतनी मतलब बर्बरता हो रही है। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा जहाँ नारी पूजी जाती है, वो आ जाता है भारत, जो देश तरक्की करता है। यहाँ पे ये हो रहा है नारियों के साथ। भैया देखिए, जब तक इस देश में सपा और कांग्रेस जैसे नाकारा विपक्ष रहेंगे, इस देश का कभी भला नहीं हो सकता है। ये देश में जब तक अखिलेश यादव जैसे लोग रहेंगे, जो आरोपी, जो पीड़िता से डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, तब तक इस देश का कभी कल्याण नहीं होगा, इस देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज क्या स्थिति है देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और कन्नौज में, चले जाइए बंगाल में, क्या स्थिति है। आज आप आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी एड़ी चोटी लगा दी गई है कि आरोपी को बचाया जाए। क्यों? आरोपी उनका वोट बैंक है, एक तरफ मुसलमान, एक तरफ यादव, लेकिन आरोपी का हम जात नहीं देख रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि आरोपी आरोपी है, चाहे वो मोहित खान हो, चाहे नायाब सिंह यादव हो। आज आप महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, और जितने भी, मैं ये पूछना चाहता हूँ देश की जनता से, ये तमाम आरोपियों के जड़ जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी से ही क्यों जुड़े हुए हैं। इनकी ये उस खेत के पैदावार है, समाजवादी जैसे खेत के ये लोग फसल है। ये जो अत्याचारी और बलात्कारी लोग हैं, ये समाजवादी फसल के पैदावार है। इनकी फसल जो है इसी तरह की है। आज आप अखिलेश यादव बलात्कारियों के साथ पूरे तरीके से खड़े हैं कि इनको बचाना है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है इनको देख रहा है कि कहीं हमारा वोट बैंक नाराज ना होगा। आज ये स्थिति है। इतनी घटिया राजनीति, भारत की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, विपक्ष की राजनीति की मानसिकता इतना गिर गई है कि आप आरोपी को बचा रहे हैं। आप पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। विपक्ष को इस समय जो है पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। पीड़ित को जो है कि मनोबल बढ़ाना चाहिए, कि पीड़ित परिवार का जो है कि हौसला बढ़े, मनोबल बढ़ा है। आज ये स्थिति है भाई साहब। कह रहे हैं डीएनए कराओ लड़की का, उसका नहीं, डीएनए उसका। बताइए, ये स्थिति आ गई है कि आप ये तो टेलर है। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो टेलर है। क्यों? क्योंकि आपने 8500 के लालच में आपने अपना जमीर बेचा, 8500 और खटाखट स्कीम के जैसे लालच में आपने अपना वोट बेचा। आपने वोट उसको दिया जो आपका भक्षक है, जो आपके बच्चों का, आप महिलाओं का, आप भारत का भक्षक है। आपने उसको रक्षक समझा, और जो रक्षक था, जो देश की मजबूती की बात कर रहा था, जो भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले जाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, आपने उसको तो धोखा दे दिया। आपने उसको तो धोखा दे दिया। कहीं ना कहीं आप सिलेंडर के लालच में, टमाटर के लालच में आपने अपने वोट बैंक, आज समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट है, और उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो है कि उससे भी कम है, 35 या 30 है। आज ये स्थिति है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले को 37 सीट मिला और राम का मंदिर बनाने वाले को उससे कम मिला। तो कहीं ना कहीं जनता जिम्मेदार है कि आपने अपने लालच में 8500 कैसे पाते आप। अगर 8500 आपको चाहिए था कि खटाखट स्कीम से भाई 1 तारीख को 8500 आ जाएगा, ये वादा किसने किया था? राहुल गांधी ने किया था। और हम लालची लोग ने अपने अस्तित्व को बेच दिया, अपने वोट बैंक को बेच दिया। आज जो कन्नौज में हुआ है, जो आरोपी है, वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो सांसद है डिम्पल यादव, उसका करीबी माना जाता है। नेता तो मैं बंगाल का देखो ना, इससे घिनौना बंगाल का, ना वो कुछ बोल रही है, ना ये कुछ बोल रहा है। और इनको मणिपुर दिखाई देता है, हाथरस पहुंच गए थे, और
वहाँ पहुँच कहाँ गए गई थे, कहाँ ये- गई ये ब्रिजभूषण के ऊपर पहुँच गए, जो मैं- लेना देना कुछ नहीं, ना कोई सबूत हुआ, ना कोई, उसने तो खुले में कहा था कि मेरे को फांसी दे देना अगर मैं पकड़ता हूँ। पकड़ा गया, हाँ। उसके पीछे तो पड़ गए सारे, पड़ गए। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं। उसमें भी राजनीति हुई। आज प्रियंका वाड्रा कहाँ गई जो कहती कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज उनको अयोध्या नहीं दिख रहा है। आज जो है कि कन्नौज नहीं दिख रहा है कि आप जाइए कन्नौज में लड़की लड़िए लड़की के लिए। हाँ, कन्नौज में आज लड़की जाके नहीं लड़ सकती है। तो पूरे तरीके से इनका पीडीए का फॉर्मूला चुनावी फॉर्मूला था, कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने का काम था। एक तरफ मोदी जी कह रहे थे कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, आने वाले समय में भारत का अपना अंतरिक्ष यान होगा, महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं को समान अधिकार देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे। लेकिन आपको तो समाज कल्याण विकास से कोई मतलब है नहीं, आपको जातिवाद से मतलब है, आपको 85-100 खटाखट स्कीम चाहिए था। तो आज भुगतिए, आप भुगतिए। आपने अपना गड्ढा खुद खोदा है, अपने भविष्य की चिंता आपको नहीं है। तो क्या कहेंगे अब इसके ऊपर, जिस तरीके से बंगाल से हुआ है, पूरे देश में अफरा तफरी है, डॉक्टर बैठ गए हैं सड़क पे, सारा ठप हो चुका ओपीडी, और इस तरह की घिनौनी हरकत, अब सब डरे हुए हैं, डॉक्टर सेफ नहीं है। तो आज देखिए, डॉक्टर को इस देश में भगवान का रूप माना जाता है। हाँ, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। आज बंगाल में हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं। फिर ममता बनर्जी क्या कर रही है कि हमको 1 सप्ताह का मोहलत चाहिए। क्यों चाहिए आपको 1 सप्ताह का मोहलत? क्योंकि आप 1 सप्ताह में तमाम सबूत को मिटा सके। ये लोग जो है कि इनकी गंदी राजनीति देश की जनता को समझना होगा। तो क्या कहोगे? राहुल गांधी तो धमकी दे रहे हैं, कह रहे गिरा दूंगा हिंडनबर्ग। राहुल गांधी को समझाओ जरा, क्या यहाँ उसको कोई मतलब नहीं है। देखिए, देश का ये लीडर ऑपोजिशन, ये नाकारा लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी यहाँ देश की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और ये हिंडनबर्ग मुद्दा उठा रहे हैं। ये अयोध्या में इस तरह की घटना, जो अयोध्या धाम है वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाए हुए हैं। तो ये नाकारा विपक्ष की ये करतूत है। नकारा विपक्ष जो अगर रहेगा इस देश में, इस देश का कभी भला नहीं होगा। तो हमें कहीं ना कहीं इस नकारा विपक्ष से छुटकारा चाहिए। इस देश में समझना होगा, ये विपक्ष जो है पूरे तरीके से इनकी मानसिकता दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। ये विपक्ष आज बंगाल के प्रधानमंत्री को शुभकामना दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन शुभकामनाओं के साथ साथ इन्होंने वहाँ के हिंदुओं की चिंता नहीं की। हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए थी। वहाँ जो दलित हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि वहाँ विपक्ष की चिंता नहीं है कि विपक्ष उन हिंदुओं की चिंता करे? कोई चिंता नहीं। क्या गलत मैं बोल रहा हूँ तो बताइए आप। तो ये स्थिति है यार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रतन जी। अरे सर बंद करने तो ये थे हमारे साथ रतन जी, और उन्होंने अपनी राय रखी। आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।